वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब दादी सा अरमान से एक ऐसा सवाल पूछ लेने वाली हैं जिससे कि अरमान बहुत ज्यादा उलझन में फंस जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब जब अरमान दादी सा के टेस्ट में फेल हो चुका है तो यहाँ दादी सा बड़ा दिल रखते हुए इसे एक और मौका देने वाली हैं और कहने वाली हैं कि चलो मैं तुम्हें अपना सवाल ठीक से समझाती हूँ और एक बार दूसरा मौका देती हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार, तुम्हारी डिग्री सब ज़रूरी है, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी है अबीरा, क्या वो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है? क्या तुम्हारी जो सबसे अच्छी दोस्त है रूही, उसके प्रति तुम्हारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर परिवार, अबीरा और रूही में से तुम्हें किसी एक को चुनना पड़े, तो तुम किसे चुनोगे अरमान? परिवार से तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये बात तो तुमने साबित कर दी। लेकिन उन दोनों के लिए भी तो तुम्हारा कुछ फ़र्ज़ बनता है, तुम्हारी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। अब तुम मुझे बताओ कि ज़रूरत पड़ने पर तुम इन तीनों में से सबसे पहले किसे चुनोगे? ये है मेरा सवाल, मैं ये जानना चाहती हूँ। दोस्तों, इस सवाल को सुनकर तो अरमान का दिमाग सुन्न ही पड़ जाएगा, जैसे कि उसके दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया। अरमान को अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस सवाल का दादी साहब को आखिर जवाब क्या दे? उसके लिए अगर परिवार जान है, तो रूही के लिए भी उसकी ज़िम्मेदारी है और अभीरा तो अक्षरा की बेटी है, वो तो उसी पर डिपेंडेंट है। तीनों में से अरमान किसी एक को नहीं चुन सकता क्योंकि तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ अभीरा जो गेट के बाहर रूही के साथ खड़ी है, उन दोनों ने भी ये दोनों क्वेश्चन सुने थे। यहाँ अब अभीरा ने फैसला किया है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी ताकि अरमान को कभी उसमें और उसके परिवार में चूज करना ही ना पड़े। अरमान की मुश्किल हल करने के लिए अब अभीरा ने पोद्दार हाउस से जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन अरमान उसे कहीं नहीं जाने देगा और उसे वापस लेकर आ जाएगा। अभीरा के जाने के बाद अब अरमान ने जो दादी सा को इस सवाल का जवाब दिया है, उससे दादी सा इतनी ज्यादा खुश हो गई हैं कि उन्होंने अरमान के साथ साथ अभीरा को भी घर में रहने की परमिशन दे दी है। अब जब अभीरा ने भी अरमान से पूछा है कि उसने किसे चूज किया, तो यहाँ अरमान टॉपिक चेंज कर देगा, बात घुमा देगा, लेकिन उसका जवाब उन्हें नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि अरमान ने दादी साहब से कहा है कि उसके लिए सबसे पहले उसका परिवार है, बाद में उसकी जिम्मेदारी आती है यानी कि अभीरा, और लास्ट नंबर पे आती है रूही। जिसे सुनकर अब दादी साहब को ये तसल्ली हो चुकी है कि अरमान किसी भी हालत में परिवार के ऊपर अभीरा को नहीं रखेगा। वो हमेशा परिवार के साथ ही रहेगा और अब वो उस पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती हैं, जैसे कि वो पहले किया करती थी। अभीरा के आने के बाद अरमान में जो बदलाव आए हैं, उससे कहीं न कहीं दादी साहब को ये टेंशन हो गई थी कि अब सबसे इम्पोर्टेंट अरमान के लिए उसका परिवार नहीं बल्कि अभीरा हो चुकी है। जिस तरह वो हर समय अभीरा, अभीरा कहता रहता था, अभीरा के आगे-पीछे ही घूमता रहता था, उससे सभी को ये लगता था कि अब अरमान तो अभीरा का हो चुका है और इसी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए दादी साहब ने ये क्वेश्चन पूछा था। लेकिन अब जब यहाँ दादी साहब को संतुष्टि हो चुकी है, तसल्ली हो चुकी है कि अरमान अभीरा की तरफ ज़िम्मेदारी निभाने से पहले परिवार की तरफ उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें निभाएगा, तो अब वो खुश हो चुकी हैं। दोस्तों, अब जब अरमान ने अभीरा को रूही से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चालू कर दिया है, तो रूही जो चाहती है अरमान के साथ वापस लव स्टोरी चालू करना, तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।